Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry, lesson number 7, mensuration. Practice set 7.3 पार्ट 3. इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 एंड 2 किया हुआ है. पार्ट 1 एंड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. इन फिगर 7.34 दिया गया है. एरिया ऑफ ABC 154 सेंटीमीटर. ये हमको इसका एरिया दिया गया है. ठीक है, ये इसका एरिया हमको दी गई है. रेडियस ऑफ द सर्कल 14 सेंटीमीटर. ये रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 14 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पे हमको एंगल APC निकालना है. एंगल APC के मीन्स क्या निकालना है? हमको थीटा निकालना है. हमको थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी और लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालना पड़ेगा. अभी यहाँ पे देखो, जो चीज दिया गया हम लोग वो पहले लिख लेते हैं. तो हमको क्या क्या दिया गया है? एरिया ऑफ सेक्टर ABC इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया. रेडियस दिया गया है, यहाँ पे लिख लो. रेडियस इक्वल टू R इक्वल टू दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ये दिया गया. अब हम लोग फर्स्ट APC की वैल्यू मीन्स हम लोग को थीटा निकालना है. तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ABC का फॉर्मूला हमारा बनता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो. एरिया ऑफ ABC कितना दिया गया है? 154 इक्वल टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर जगह 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R कितना दिया गया? 14 दिया गया है. 14 इंटू 14. अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जितने भी डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड को इस साइड लेके जा करके मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा 154 इंटू 360 इंटू 7 इक्वल टू थीटा इंटू, अब ये मल्टीप्लाई हो ही रहा है 22 इंटू 14 इंटू 14. अब देखो यहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो थीटा से सबका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है. सबको इस साइड ले जा करके डिवाइड कर दो. तो ये हो जाएगा 154 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन में चले जाएगा कितना? 22 इंटू 14 इंटू 14. ये आ जाएगा हमारा थीटा की वैल्यू. अब इसको अभी हमको कैंसिल करना है. तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं तो 22 7 154 आता है. 7 के टेबल से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम में. फिर ये 2 के टेबल से ये हुआ 180. अब यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है. तो 7 के टेबल से 14 कैंसिल होता है 2 टाइम में. अब ये 2 से 180 को कैंसिल कर सकते हो 90, और तो कुछ बचा नहीं है. ये आ गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. सो एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री होगा. अब सेकंड हमको क्या फाइंड करनी है? सेकंड फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क ABC. इसका भी फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू ऑफ आर्क ABC इंटू रेडियस अपॉन 2. एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया हमको 154 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालना ही है. रेडियस दिया गया है 14 अपॉन 2. सो दैट 154 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ABC इंटू 14. सो दैट 154 इंटू 2 अपॉन 14 बन जाएगा. यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ आर्क ABC. ये 14 से ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 11 आ जाएगा. 11 2 जा 22. यहाँ पे आएगा लेंथ ऑफ आर्क ABC. सो दैट लेंथ ऑफ आर्क ABC भी हमारा आएगा
22 सेंटीमीटर। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, एंगल ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो अब हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 7 सेंटीमीटर इफ मेजर्स ऑफ आर्क सेक्टर इज 210 डिग्री और 3 राइट एंगल डिग्री, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और सेकंड थिंग क्या दिया, मेजर ऑफ आर्क दिया गया है, द मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ आर्क कितना दिया गया है, थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना दिया गया है, थीटा हमारा है 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, आर का स्क्वायर 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल हुआ 12 टाइम्स में, ये 6 और यहाँ पे आया 11, 11 7 जा 77 अपॉन 6। तो इसको कैंसिल करने पे ये आएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 210 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे का वैसा रहेगा, क्या लिखो, द रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ एन आर्क थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। अब लिखो द एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, थीटा कितना दिया है, 210 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 के टेबल में 3 7 जा 21 और ये हो जाएगा 12 3 जा, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा तो 6 और ये हो जाएगा 11। हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 7 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 539 अपॉन 6। इसको कैंसिल करने के बाद में आएगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग पहले अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम लोग 3 राइट एंगल का करते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए हम लोग इसको थर्ड के लिए करते हैं। तो थर्ड में क्या दिया है, 3 राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे द रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया है 7 सेंटीमीटर, द मेजर ऑफ एन आर्क में क्या दिया गया है, 3 राइट एंगल्स। तो राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये 3 इंटू 90 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 270 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 270 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया,
ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 9 3 जा 27, 9 4 जा 26। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 3 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 4। अब इसी को लिख लो, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 462 अपॉन 4। इसको डिवाइड कर दोगे तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी तरीके से हमको 30 डिग्री का निकालना था, 210 का निकालना था और 270 का निकालना था। सिर्फ इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज सबका सब सेम प्रोसीजर से ही निकलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल 36 डिग्री, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अब हमको यहाँ पे रेडियस निकालना है, हमको एरिया दिया गया है और थीटा की वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हमको जो जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट थिंग हमको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे लिखो द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया, मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितना दिया गया है, ये थीटा होता है 36 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, द रेडियस हमको आर जो है फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमको फॉर्मूला पता है एरिया का, यहाँ पे लिखते हैं द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनर सेक्टर का दिया है 3.85 इंटू थीटा दिया है, यहाँ पे आएगा 36 डिग्री, ये आएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगी 36 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड कर दो पहले, 3.85 इंटू 360 इंटू 7 इक्वल टू 36 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3.85 ये पॉइंट लिख लो इंटू 360 इंटू 7, और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या जाएगा 36 इंटू 22, यहाँ पे हो जाएगा ये आर स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर दो, ये यहाँ पे आया 10 टाइम में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3.85 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 22। सो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 38.5 इंटू 7 अपॉन 22। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 269.50 अपॉन 22। अब इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 12.25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 12.25, सो दैट आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया रेडियस। यहाँ पे आंसर लिख लो, क्या बनेगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। सो दोस्तों, अब इसके आगे का सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।